नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। आज बात करेंगे फ्रीडम की, लेकिन आज़ादी वाले फ्रीडम की नहीं, बल्कि फ्रीडम 251 वाले मोहित गोयल की। आज से करीब 5 साल पहले की बात है। सितंबर का महीना था। 2015 की नई नवेली कंपनी रिंगिंग बेल कुछ ही महीने में पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। 18 फरवरी 2016 को एक नए स्मार्टफोन की घोषणा हुई। वैसे कोई ऐसी खास फीचर नहीं थी जैसा कि आईफोन या सैमसंग के हर वर्जन का इंतजार करते हैं, लेकिन इस फोन की खास बात थी इसकी कीमत, मात्र 251 रुपये, वो भी 3G स्मार्टफोन था। फोन का नाम था फ्रीडम 251। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और 30,000 के लगभग स्मार्टफोन की बुकिंग हो गई। बाद में पता चला कि यह सारा कंपनी के फाउंडर मोहित गोयल का बनाया फर्जीवाड़ा था। 251 रुपये में लोगों को स्मार्टफोन का झांसा देने वाले मोहित गोयल ने अब करोड़ों का काजू किशमिश घोटाला कर दिया। कुछ इस तरह हुआ 200 करोड़ रुपए का ड्राई फ्रूट्स फ्रॉड। मोहित गोयल ने दुबई ड्राई फ्रूट नाम की एक कंपनी बनाई और लोगों को लूटने में लग गया। नोएडा पुलिस ने इस फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों मोहित गोयल और ओम प्रकाश जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस को 2 लग्जरी कार, 3 मोबाइल और 60 किलो ड्राई फ्रूट के सैंपल बरामद हुए। पुलिस के अनुसार शुरुआत में ये लोग देश के तमाम हिस्सों में ट्रेडर्स से ड्राई फ्रूट्स को बाजार में ऊंचे दाम पर खरीदते थे और समय से भुगतान कर उनका भरोसा हासिल करते थे। इसके बाद वह बड़े ऑर्डर देने लगता और 40% का भुगतान तो बतौर एडवांस पेमेंट कर दिया जाता। बाकी की शेष रकम के लिए कहा जाता कि चेक के जरिए किया जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होता था असली खेल। चेक बैंक पहुंचकर बाउंस हो जाता था। इस तरह ड्राई फ्रूट्स का पूरा ऑर्डर तो ले लेते लेकिन भुगतान नहीं करते, फिर बाजार में ड्राई फ्रूट्स को बेचकर पैसा कमाते थे। चालीस शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस। नोएडा पुलिस के पास करीब 40 शिकायतें मिली, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया। ये शिकायतें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के ट्रेडर्स की ओर से की गई थी। जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस और मोहित गोयल और उसके सहयोगी ओम प्रकाश जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कार, 60 किलो ड्राई फ्रूट आदि बरामद हुए। बना रखी है लीगल टीम। मोहित गोयल ने एक लीगल टीम बना रखी है। फ्रॉड किए गए रकम का 30% हिस्सा लीगल टीम को जाता है। बदले में मोहित की जमानत करवा देते हैं और फिर मोहित गोयल अपने अगले जालसाजी की ओर चल पड़ता है। इसके अलावा ठगी का शिकार हुए लोग जो आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवा उसे तंग भी करता है। फ्रीडम 251 की ठगी। साल 2016 में 251 रुपए के मोबाइल फोन ने देश दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इसकी घोषणा के वक्त यह भी दावे किए गए थे कि उस वक्त रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस फोन को लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फ्रीडम 251 के नाम वाली इस फोन की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद इसे बनाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल को लेकर तमाम तरह की खबरों ने खलबली मचा दी। नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित इस कंपनी ने मोबाइल फोन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी, लेकिन ऑर्डर इतने आ रहे थे कि इसके चलते रिंगिंग बेल की वेबसाइट क्रैश हो गई। इस फोन को दुकान से नहीं खरीदा जा सकता था और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसके लिए तो ग्राहकों को रिंगिंग बेल की वेबसाइट पर ही जाना पड़ता था। बार बार क्रैश हो रही वेबसाइट के बाद आनन फानन में लोग बड़ी तादाद में कंपनी के ऑफिस पहुंचे। मोबाइल खरीदने वालों के अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए भी कई कारोबारी नोएडा स्थित इस कंपनी के चक्कर काटने लगे। सुर्खियों में आई कंपनी इसका फायदा उठाने की कोशिश में लग गई। अभी कंपनी का प्लान रनिंग प्रोसेस में ही था कि कई तरह की खबरें सामने आने लगी। लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन बुकिंग करवाते समय पैसे पेमेंट होने पर भी रसीद नहीं मिलती। तभी नेशनल कंज्यूमर फोरम में कंपनी के फर्जी होने की शिकायत की गई। कंपनी ने दावा किया कि 25 लाख फोन बुक किए गए और जल्द ही सस्ता स्मार्ट टीवी भी लाया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी ने जून 2016 तक बुकिंग करवाए लोगों को फोन उपलब्ध करवाने का दावा भी किया। लेकिन लगातार आ रही विवादित खबरों से कंपनी ने प्री बुक करवाने वाले ग्राहकों से पैसे लौटाने की बात कही। 21 मार्च को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर रिंगिंग बेल के मालिक मोहित गोयल और अशोक चड्डा के खिलाफ नोएडा फेज 3 पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कंपनी के डायरेक्टर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के आदेश पर मोहित गोयल समेत कंपनी के डायरेक्टरों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। रिंगिंग बेल के सीईओ मोहित गोयल ने 7.5 करोड़ यूनिट की डिलीवरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी से सहायता मांगी,
गोयल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकार से 50,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार मोहित गोयल ने 28 जून को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हम फ्रीडम 251 लेकर आए हैं जो कैश ऑन डिलीवरी की शर्तों पर पेश कर रहे हैं, लेकिन BOM बिल ऑफ मटेरियल और बिक्री मूल्य को लेकर समस्या है, अतः सरकार से सहायता करने का अनुरोध है। बाद में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर रिंगिंग बेल के मालिक मोहित गोयल और उसके सहयोगी के खिलाफ नोएडा थाने में धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कंपनी के डायरेक्टर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के आदेश पर मोहित गोयल समेत कंपनी के डायरेक्टरों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। नोएडा क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में मोहित को क्लीन चिट दे दी। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में हुए फ्रॉड के चलते मोहित को पुलिस ने पकड़ लिया। 3 महीने जेल में रहने के बाद 2018 में उसे जमानत मिल गई। हनी ट्रैप का जाल। हिंदी में एक प्रचलित कहावत है, आदत से मजबूर होना। जेल से छूटने के बाद मोहित गोयल ने एक कंपनी खोल ली और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने लगा। 10 जून 2018 को नेताजी सुभाष पैलेस में एक मॉल से 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। ये तीनों हनी ट्रैप रैकेट के सदस्य थे। रैकेट ऐसा कि क्राइम में फंसाता या झूठे आरोप लगाता और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे बनाता। जानकारी के अनुसार जालसाज महिला ने दिल्ली के 5 कारोबारियों को हनी ट्रैप में फंसाया, उस पर गैंगरेप का आरोप लगाकर जेल भी भिजवाया। केस वापस लेने की एवज में 2 करोड़ 40 लाख की डील कर करीब आधी रकम भी वसूल ली, लेकिन 30 लाख लेने के चक्कर में पुलिस ने उसे धर दबोचा। लेकिन गैंगरेप के मामले को सुलटाने के लिए जो 3 लोग धरे गए उनमें से एक रिंगिंग बेल के मोहित गोयल भी थे। हाईली क्वालिफाइड है ठगी का बादशाह। लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके निकालने वाले मोहित गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से पढ़ाई की है। मोहित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल से की। उसे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री नोएडा के निजी विश्वविद्यालय से हासिल की और MBA वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से किया। अब फिर से मोहित गोयल नए मामले में धरे गए। ADCP के अनुसार मोहित ने फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की कमाई की है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से इसे नोएडा सेक्टर 62 में गेम्स ऐप बनाने की कंपनी चला रहा है। यह कंपनी ऐप कंपनी VRK गेम्स के नाम से चल रही है। नोएडा सेक्टर 62 में कंपनी के दफ्तर में पुलिस को कई डायरियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि इनके जरिए उसके और काले कारनामे के चिट्ठे खुलेंगे। तो आज हमने फ्रीडम 251 वाले मोहित गोयल की कहानी का संपूर्ण विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।